जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं सीएसएस के बारे में और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम बात कर रहे होंगे फॉर्म के बारे में। हमने एचटीएमएल के अंदर एक फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म में हमने कुछ स्टाइलिंग नहीं दी थी। हमने कहा था कि जब हम सीएसएस तक पहुँचेंगे उसके बाद हम इस फॉर्म को स्टाइल देंगे। आज हम उसी फॉर्म को यूज़ करके उसे स्टाइल करने वाले हैं यूजिंग सीएसएस। तो आइए शुरू करते हैं। ये वो फॉर्म है जो कि हमने क्रिएट किया था एचटीएमएल के दौरान। अगर आपने ये फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो हमने लेबल्स का यूज़ किया था और इसके अंदर हमने कुछ आईडीज़ का यूज़ किया था। हमने कहा था कि जब हम इसे स्टाइल करेंगे तो सीएसएस के अंदर हम आईडी का यूज़ करेंगे इसे स्टाइल करते हुए। तो जितने भी हमने यहाँ पर लेबल यूज़ किए हैं, लेट्स सपोज मैंने नेम के लिए एक लेबल यूज़ किया तो यहाँ पर मैंने इसे आईडी नेम दी है। मैंने ईमेल के लिए लेबल यूज़ किया तो इसे मैंने ईमेल की आईडी दी है। इसी तरह मैंने रोल नंबर के लिए यूज़ किया है तो उसे मैंने रोल नंबर की आईडी दी है। तो इसी तरह से हमने आईडी दे दी है। अब उस आईडी को यूज़ करते हुए हमने इस फॉर्म को डिज़ाइन करना है। इसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूँ। ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अभी हमने इस पर सीएसएस अप्लाई नहीं किया, तो सीएसएस अप्लाई करने के बाद इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा खूबसूरत दिखाई देगा। तो पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर देखें मेरे जो नेम है और ईमेल जो है ये आपस में मिला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा गैप लेके आता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपनी एचटीएमएल के अंदर, मेरे पास नेम और ईमेल के दरमियान ये मेरा नेम का लेबल है और ये मेरा ईमेल का, यहाँ पर एक ब्रेक मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रेक यहाँ पर देता हूँ और एक और भी दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव। यहाँ पर देखिए स्पेस आ चुकी है लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ। मैं एक ब्रेक यहाँ से हटा देता हूँ। अगेन मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें इसका जो डिफरेंस है वो ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि चीज़ें आपको साफ़ नज़र आएँ। इस तरह से हमारा जो पेज है वो नज़र आ रहा है। मेरे पास स्टूडेंट डाटा है और साथ में मेरे पास ये आइकन आ चुके हैं। एक मेरा नेम का लेबल है और साथ में मेरा ईमेल का लेबल है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट अ क्लास। अब यहाँ पर देखें मेरे पास दो रेडियो बटन्स हैं जैसा कि हमने एचटीएमएल के अंदर बात की थी। अब रेडियो बटन्स और मेरे पास जो रोल नंबर है इनके दरमियान में स्पेस बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने क्लास और रोल नंबर के दरमियान में। तो ये है मेरा क्लास और ये है मेरा रोल नंबर। तो मैं यहाँ पर एक और ब्रेक देता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेव। तो अब यहाँ पर देखें मेरे जो क्लास था और मेरी जो रोल नंबर थी उसके दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। इसी तरह हम एक काम करेंगे, हमारा जो रोल नंबर और जेंडर है इसके दरमियान भी हम थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देंगे ताकि ये साफ़ नज़र आए। तो हम जाएंगे अपने रोल नंबर और ये मेरा जेंडर वाला सेक्शन है। तो मैं यहाँ पर जाके एक और ब्रेक दे देता हूँ। लेट मी करेक्ट दिस। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक देता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें मेरे रोल नंबर और मेरी जो जेंडर था उसके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, ये ठीक है, इसके दरमियान में जो स्पेस है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास सिलेक्ट योर सब्जेक्ट का एक आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जो सिलेक्ट सिटी है, यहाँ पर अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो ऑप्शंस हैं ये मेरे इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके और इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने एडिटर में। अब मुझे जाना है टेक्स्ट एरिया के बाद ये मेरे ऑप्शन से और इसके बाद यहाँ पर मुझे ब्रेक देनी है। लेट्स सपोज एक, मैं दो ब्रेक्स दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें इसके और इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। नाउ हमारा जो सबमिट बटन है ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसके दरमियान में स्पेस नहीं दे रहा। अब बारी है इसे स्टाइल करने की, तो आइए इसे स्टाइल करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी एक CSS की फ़ाइल लिंक कर दी है जैसा कि हमने तरीका सीखा था HTML के अंदर। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करता हूँ। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, इसे बॉक्स का साइज़ दे दूँगा जो कि बेटर होता है। तो मैं लिखता हूँ बॉक्स, उसके बाद साइजिंग और इसे मैं दे दूँगा बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स ये क्या होता है, हमारा जितना भी पेज होता है ना उसके इर्द गिर्द एक पूरा सा बॉर्डर आ जाता है, एक बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा अपने बॉडी को जो कि मेरे डॉक्यूमेंट की बॉडी है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंजमेंट करूँगा। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें मुझे अगर इनकी मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखें मेरे पास हेडिंग है, मेरे पास ये नेम के एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं। अब अगर मुझे इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं इंडिविजुअल H1 के पास जाऊँ, नेम के लेवल के पास जाऊँ, सबके पास इंडिविजुअली जाऊँ और उनको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि मैं अपनी बॉडी को सेलेक्ट करके उसी के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँ तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ। जाता हूँ अपने एडिटर में, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली दूँगा इन्हें। लेट्स सपोज मैंने फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ वर्डेना
उसके बाद मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सबका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। तो ये एक शॉर्टकट होता है सारा काम आसानी से करने का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन्हें थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर मैं लेट्स सपोज इन्हें दे देता हूँ 16 पिक्सल। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर माइनर सा चेंज आया, ऑलमोस्ट ये भी 16 था और मैंने 16 ही लिख दिया। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी लगाना चाहें। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दूंगा। लेट्स सपोज पैडिंग के बारे में हमने बहुत तफसील से बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैडिंग लेट्स सपोज दे देता हूँ 12 पिक्सल दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पैडिंग आ चुकी है। अब पैडिंग क्योंकि नज़र नहीं आ रही होती, हमने बॉर्डर तो लगाया ही नहीं। उसके बाद मैं इसे थोड़ा मार्जिन दूंगा। मार्जिन में मैं लेट्स सपोज इसे दे देता हूँ 15 पिक्सल। आप ये वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ को चेंज कीजिए, फिर देखिए कि आउटपुट में रिजल्ट क्या आता है। तो उससे आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होंगे। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें इसके बाहर हमारे पास मार्जिन भी आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फॉर्म को ना एक डिव के अंदर क्लोज कर लेता हूँ, एक कंटेनर के अंदर। तो मैं यहाँ से मेरा फॉर्म शुरू हो रहा है, मैच 1 को उसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक डिव और डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे क्लास देता हूँ बॉक्स की, बॉक्स। और यहाँ से मैं डिव को करता हूँ यहाँ से कट और अपने फॉर्म के आखिर में जाता हूँ। तो इसके बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, मेरा जो फॉर्म था वो एक कंटेनर के अंदर बंद हो चुका है। अब मैं कंटेनर को जो स्टाइल दूंगा वो मेरे फॉर्म के अंदर अप्लाई हो रहा होगा। आइए इसे स्टाइल, पहले मैं इसे करता हूँ सेव। अब मैं जाता हूँ CSS में और इसे थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा डॉट, क्योंकि मैंने क्लास उसे दी है और क्लास दी है मैंने बॉक्स। अब मैं इसके अंदर थोड़ी CSS लिखने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। और कलर में लेट्स सपोज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर हवर करेंगे ना तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कलर आ चुका है। आप चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ ताकि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना ये थोड़ा सा बाहर को हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पैडिंग का यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं इसे पैडिंग देता हूँ 12 पिक्सल। अगेन ये 112 हो गया 12। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी जो पैडिंग है वो भी आ रही है। अब क्योंकि हमारी पैडिंग जो होती है वो हमारे बैकग्राउंड का हिस्सा होता है, तो वो भी हमें कलर नज़र आ रहा है पैडिंग में भी। तो यहाँ पर देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा खूबसूरत होता दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ना ये मेरे जो आइकन्स हैं जहाँ पर मैंने नाम लिखना है या ईमेल लिखनी है, मैं इनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और काम करते हैं, जाते हैं अपने एडिटर में। मैं यहाँ पर ना मेरा जो फॉर्म है उसे एक बॉर्डर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं देता हूँ इसे बॉर्डर, और बॉर्डर में इस देता हूँ 2 पिक्सल का, और वो होना चाहिए सॉलिड। और कलर मैं उसे दे देता हूँ लेट्स सपोज लाइट। इनमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सी ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा बॉर्डर जो है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है, हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो कॉर्नर है ना ये कर्व हो जाते हैं उससे। मैं वो करके देखता हूँ। आइए यहाँ पर मैं इसे करता हूँ बॉर्डर रेडियस, और रेडियस में मैं लेट्स सपोज इसे दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ से देखें इसके जो कॉर्नर है वो कर्व हो चुके हैं आप, और ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे मार्जिन में पैडिंग दी है तो मैं इसे एक मार्जिन भी देता हूँ, मार्जिन। और मार्जिन में इसे लेट्स सपोज दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब इसका मार्जिन भी आ चुका है। अब देखिए हमारा फॉर्म जो है वो सेट होता जा रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ इसमें। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नेम को सिलेक्ट करना है बाय आईडी। मैंने इसे आईडी भी नेम ही दी थी। ईमेल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मेरे पास ये रोल नंबर है, मैंने इसे सिलेक्ट करना है। अगेन मुझे ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है मुझे इसे भी सिलेक्ट करना है। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा बाय आईडी, क्योंकि मैंने इन्हें आईडी दी थी। और आईडी को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम एक हैश का यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं हैश का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास नेम है, मैंने उसे आईडी नेम दी थी। उसके बाद कॉमा,
अगेन मैं एक और आईडी सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ ईमेल, मैंने उसे आईडी भी ईमेल दी थी। उसके बाद था मेरा रोल नंबर और उसे मैंने आईडी दी थी रोल, ROLL। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा टेक्स्ट एरिया जहाँ पर हम फीडबैक ले रहे होते हैं, तो उसे मैंने आईडी दी थी फीड, FEED। तो इस तरह से आप आईडी वैसी ही दे जो कि मैच करे आपके कंटेंट के साथ, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद मैं इन सब को अब एक स्टाइल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें एक विड्थ देता हूँ, विड्थ मैं इन्हें दे देता हूँ 100%। उससे क्या होगा, अब जैसे ही मैं 100% विड्थ दूंगा, हमारा जो कंटेनर था डिव, जितना उसका साइज़ है ना, उनका साइज़ भी उतना हो जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर फिट आ जाएंगे 100% से। मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 100%। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसे 100% विड्थ दूंगा, मेरा जो ये कंटेनर था जो कि हमने डिव बनाया था, अब डिव का साइज़ जो है यहाँ पर देखें, यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है हमारे डिव का साइज़। अब जैसे ही मैं ये जो मेरा नेम का लेबल है या ईमेल का है इनपुट टाइप जो है हमारी, मैं चाहता हूँ कि इनका साइज़ अगर इस पूरे बॉक्स के बराबर हो जाए तो मैं 100% सेट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ना, तो इनका साइज़ भी इसके बराबर हो चुका है। अब देखिए इनका साइज़ पूरे का पूरा जो विड्थ है वो मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे ही हमारे टेक्स्ट एरिया की भी हो चुकी है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, या फिर हेडिंग की बजाय हम इसके अंदर ही कुछ लिख देते हैं यूजिंग प्लेस होल्डर। मैं जाता हूँ अपने एडिटर में, अपनी इंडेक्स HTML में, और इसके अंदर मेरे पास जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर लिखता हूँ। प्लेस होल्डर में हमने पहले बात की थी, जो कुछ आप लिखते हैं ना वो वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज़ गिव योर फीडबैक। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि गिव योर फीडबैक। अब यूज़र जैसे ही इसमें कुछ टाइप करेगा, लेट्स सपोज मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, तो देखें वो जो हमने लिखा था वो गायब हो चुका है। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर देखिए हमारा बटन भी है, हम इसे भी डिज़ाइन देंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरा नेम का इनपुट लेबल हो गया, या ईमेल हो गई, या फिर यहाँ पर रोल नंबर हो गया। इनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो जेंडर है इसे भी बैकग्राउंड वाइट देता हूँ। लेकिन मैं इसे सिलेक्ट कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं अपने कोड एडिटर में जाता हूँ, लेट मी चेक। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी HTML फाइल में। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जो लेबल था मेरा जेंडर का, मैंने उसे बंद किया हुआ है एक फील्ड सेट में। तो मैं क्या करूँगा, फील्ड सेट को सेलेक्ट करूँगा, उसे जो भी स्टाइल दूंगा वो अंदर अप्लाई हो जाएगा। मैं जाता हूँ अपनी CSS में आगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको थोड़ी सी ना पैडिंग भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें इनकी जो है वो पैडिंग आ चुकी है, थोड़ा ये साइज़ में ज़्यादा हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखें नेम और ये जो मेरा लेबल है ये आपस में मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मार्जिन दे दूंगा, तो ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा इनमें। तो मैं इन्हें मार्जिन भी देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन, और मार्जिन मैं इनको थोड़ा सा दूंगा, लेट्स सपोज मैं 8 या मैं 5 पिक्सल्स दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब इनके दरमियान में थोड़ा गैप आ चुका है। अब यहाँ पर देखें मैं एक काम करता हूँ, मेरा ये जो है ना जहाँ पर मैंने अपना इनपुट करना है, मैं इसे कोई बॉर्डर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ना जाता हूँ वापस और इसे कोई बॉर्डर देता हूँ, और बॉर्डर मैं इसे 1 पिक्सल दे देता हूँ, बहुत छोटा सा होना चाहिए। और साथ में मैं चाहता हूँ कि वो सॉलिड हो, और कलर मैं इसको अगेन यही वाला दे देता हूँ। यहाँ पर भी मैं वही लाइट सी ग्रीन लिखता हूँ। ये रहा हमारा लाइट सी ग्रीन। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें इनके दरमियान में बाहर, यहाँ पर देखें इनको भी वही कलर मिल चुका है जो कि हमारे बाहर का बॉर्डर का था। अब मैं क्या करता हूँ, इनके जो कॉर्नर हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेरा जो फॉर्म था मैंने कॉर्नर को कर्व कर दिया था, मैं यहाँ पर भी इन्हें कर्व करता हूँ। तो मैं अगेन वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा विच इज़ बॉर्डर रेडियस। मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर मैंने रेडियस दे देता हूँ, लेट्स सपोज 12, नहीं हम इन्हें 8 का दे देते हैं। मैं देता हूँ 8 पिक्सल। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए इनके जो कॉर्नर हैं वो कर्व हो चुके हैं, और अब ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने इस बटन के बारे में कि इस बटन को कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने एडिटर में, और यहाँ पर देखें मेरे पास जो आखिर में ना मेरा बटन था, लेट मी चेक इट। तो इसकी जो टाइप है वो सबमिट है, तो मैं इसे वहीं से सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहूँ तो इसे आईडी भी दे सकता हूँ, बाय आईडी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर टाइप से सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो हम जाते हैं वापस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे आईडी दे देता हूँ, आईडी से सिलेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है।
मैं इसे आईडी देता हूँ, क्योंकि ये सबमिट बटन है तो मैं आईडी इसे सब दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसे करता हूँ सेव और जाता हूँ अपनी CSS में। अब मैं क्या करता हूँ, इस सब को सिलेक्ट करता हूँ यूजिंग हैश। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देता हूँ। अब सबसे पहले मैं बटन को कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर अगेन मैं वही सी ग्रीन का यूज़ करूँगा, लाइट सी ग्रीन, ताकि कम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और इसे थोड़ा सा ना मैं, बल्कि यहीं रहने देते हैं इसे। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए बटन का जो कलर है बैकग्राउंड वो चेंज हो चुका है। अब मैं चाहूँ कि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको यहाँ पर ना बॉर्डर, जो इसका कॉर्नर है ना बॉर्डर, आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इस बॉर्डर को ख़त्म करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने एडिटर में और इसके अंदर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ और उसे कर देता हूँ नन। मतलब यहाँ पर मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं अगर चाहूँ कि इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ वापस इसके अंदर और मैं इसे साइज़ दे देता हूँ, लेट्स सपोज 100%। मैं इसे विड्थ दे देता हूँ और विड्थ वही अगेन 100%। अगेन यहाँ पर परसेंट यूज़ करना है, आपने पिक्सल यूज़ नहीं करना। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब इस बटन का साइज़ भी ज़्यादा हो चुका है। अगेन यहाँ पर इसके कॉर्नर देखिए, इसके कॉर्नर कर्व नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसे भी कर्व कर दूँगा और मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। और अगेन मैं इसे दे देता हूँ, लेट्स सपोज हमने इसे कितना दिया था 8, तो मैं इसे 8 दे देता हूँ, 8 पिक्सल्स। ओके, मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें इसके जो कॉर्नर हैं वो कर्व हो चुके हैं। अब ये जो हमारा फॉर्म है ये बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो हेडिंग है ना इसको सेंटर में लेके आता हूँ। तो मैं पहले जाता हूँ हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ अपनी HTML के अंदर। लेट्स सपोज ये मेरे पास मेरी हेडिंग है और मैं इसे ना एक लेट्स सपोज ID दे देता हूँ H1 अगेन। ओके, मैं इसे ID देता हूँ और ID मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज मेन की, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है तो मैंने इसे मेन नाम दे दिया। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपनी CSS के अंदर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश मेन और अब मैं इसे स्टाइल करता हूँ। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसे टेक्स्ट अलाइन करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, और मैं इसे कर देता हूँ सेंटर। मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो है वो सेंटर में आ चुका है और अब आप अगर देखें तो हमारा फॉर्म जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। हाँ, हमने इसकी बात की थी जेंडर की, तो हम इसे भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं। तो जेंडर के लिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम फील्ड सेट को सिलेक्ट करेंगे। मैं फील्ड सेट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर ना मैं थोड़ा कलर देता हूँ। लेट्स सपोज इसको ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और मैं दे देता हूँ इसे वाइट, क्योंकि वो भी वाइट था। अब मैं इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी वाइट हो चुका है जैसा कि बाकियों का था। अब यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर अगेन उसी तरह से है। मैं क्या करूँगा, इन्हें भी कर्व करूँगा वही बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हुए। मैं अगेन जाता हूँ इसमें, मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस और यहाँ पर 8 दे देता हूँ, 8 पिक्सल्स। मैं इसे करता हूँ सेव, अगेन जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखिए इसके जो कॉर्नर्स थे वो भी कर्व हो चुके हैं और कर्व होने के बाद ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है यूजिंग CSS और इसे आप खुद से ट्राई करके देखें। आप चाहें तो इससे अच्छा भी बना सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं इसमें। कलर कम्बिनेशन वैसे हमारा बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इस कलर कम्बिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे एज अ प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारे आज की क्लास थी। तो हम आपके ज़िम्मे लगा रहे हैं एक असाइनमेंट, आपने क्या करना है, ऐसा ही बल्कि ऐसा नहीं, अपनी मर्ज़ी से कोई और खूबसूरत सा फॉर्म क्रिएट करना है, उसे एक्सप्लोर करना है। जो वैल्यूज़ मैंने यूज़ किए हैं, जैसे मैंने पैडिंग यूज़ किए हैं या मार्जिन यूज़ किया है या मैंने बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है, जो वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हैं उनकी बजाय आप कोई और वैल्यूज़ यूज़ करें और देखें कि हमारा जो आउटपुट है उसमें क्या चेंज आता है। तो ये चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करें। जितना ज़्यादा आप खुद से खेलेंगे इसके साथ, वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, फिर उसका आउटपुट देखेंगे, उतने ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो रहे होंगे CSS के अंदर। तो हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।